Hello everyone, good morning. I'm again here with same topic, and our topic that is going on model. We have already done can, could, may, might. Next one is must. Next one is must. Next one is must, and it is used to sense of compulsion. कंपल्सन सेंस के लिए मस्ट का यूज किया जाता है, यानी कि जिन सेंटेंसेस को या जिन बातों को करना अनिवार्य हो, अगर नहीं करोगे तो आपको उसका क्या मिलेगी? पनिशमेंट। यानी कि उसके बदले में अगर आप उसको नहीं करते तो उसके बदले में आपको किसी न किसी प्रकार का लॉस उठाना पड़ेगा। यानी कि करना क्या है? कंपल्सन है। तो उस कंडीशंस के लिए किसका यूज करते हैं? मस्ट का। हाउ? लेट्स सी। सो एग्जांपल, we must follow traffic rules. We must follow traffic rules. All the cautions must be attended. All the cautions must be attended. मस्ट प्लस बी प्लस की थर्ड फॉर्म। मस्ट प्लस बी प्लस की थर्ड फॉर्म। कल जब अपन ने टॉपिक स्टार्ट किया था तभी ये लाइन लिखी थी कि यदि किसी भी सेंटेंस में मस्ट प्लस बी आ जाता है तो उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। इस टाइप के सेंटेंस आपने अपने क्वेश्चन पेपर में देखे होंगे। सबसे फर्स्ट लाइन में लिखा होता है ऑल द क्वेश्चन मस्ट बी अटेंडेड, या you will must attend all the questions। इस टाइप की लाइन वहां पे लिखी आती है कि सारे क्वेश्चन को अटेंड करना अनिवार्य है। नहीं करोगे तो क्या होगा? लॉस। जो अटेंड नहीं करेगा उसका होगा मार्क्स कम आएंगे। तो उस कंडीशन में जहां पे कंपल्सन है, उस कंडीशन में किसका यूज करेंगे हम? मस्ट का। You must complete your homework. Otherwise, you hardly punished. Otherwise, you hardly punished.
लिए भी जहां पे भी कंपल्सन लगे कि ये करना अनिवार्य है ही, अगर नहीं करेंगे तो किसी न किसी प्रकार का लॉस होगा, उस कंडीशन के अंदर मस्ट का यूज होगा। और यदि नेगेटिव सेंस में ले तो मस्ट का क्या हो जाएगा? नॉट। You must not pluck flowers. You must not pluck flowers. तुम फूलों को नहीं तोड़ोगे, या आप लोग यहाँ पे फूलों को नहीं तोड़ोगे। You must not pluck flowers. तो नेगेटिव सेंस में क्या हो जाएगा? must not. नेक्स्ट, देखते हैं ought। ought के साथ ऑलवेज इसका यूज होता है टू, इंफिनिटिव वर्ब का। ought टू, और टू के साथ में किसका यूज होता है? ऑलवेज टू, यानी कि इंफिनिटिव वर्ब का यूज कहाँ होता है? इसका मॉरल ड्यूटी, मॉरल ड्यूटी, मॉरल ड्यूटीज के लिए हम किसका यूज करते हैं? और टू का। हाउ? एग्जाम्पल, मॉरल ड्यूटीज में यू कैन से किसी को ऐसी एडवाइस देना, किसी को ऐसी एडवाइस देना जो सामने वाले की ड्यूटी भी है, किसी को ऐसी एडवाइस देना जो सामने वाले की ड्यूटीज भी है, उस कंडीशंस को बोलते हैं मॉरल ड्यूटी। कैसे? जैसे you ought to care your grandfather, you ought to care your grandfather, तुम्हें या आपको आपके दादाजी की देखभाल करनी चाहिए, आपको आपके दादाजी की देखभाल करनी चाहिए। तो क्या ये एडवाइस तो है, लेकिन सामने वाले की क्या है? ड्यूटीज भी है। हर पर्सन की ये ड्यूटी होती है कि अपने फैमिली मेंबर की केयर करे। We ought to shop for our nation. We ought to serve our nation. हमें अपने देश के लिए काम करना चाहिए, हमें अपने देश के लिए काम करना चाहिए। तो ये एडवाइस तो है, लेकिन एडवाइस कैसी है? मोरल है। हम एडवाइस तो दे रहे हैं, लेकिन ये साथ में हमारी ड्यूटीज भी तो है, ये हमारी ड्यूटीज भी तो है, बिकॉज वी लिव इन दिस नेशन एंड आवर नेशन प्रोवाइडेड मोस्ट ऑफ थिंग्स। Our nation provides most of things, so we should serve, या we ought to serve for our nation. Next one. Next one is will.
first use, it is used with second and third subject. Second and third subject in future tense. In future tense, फ्यूचर टेंस के अंदर क्या होता है, विल का यूज सेकंड और थर्ड पर्सन यानी कि आई और बी को छोड़कर, आई और बी को छोड़कर सबके साथ विल का यूज होता है। फिर चाहे फ्यूचर सिंपल में लो तो ओनली विल का होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस में लो तो विल भी हो जाएगा, परफेक्ट को ले ले तो विल हैव हो जाएगा, और परफेक्ट कंटिन्यू को ले ले तो विल हैव बीन हो जाएगा। तो विल का फर्स्ट यूज होता है वो फ्यूचर टेंस के अंदर सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ में होता है एज अ हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट यूज ऑफ विल, टू प्रॉमिस, डिटरमाइनेशन, threaten, to promise, determination, threaten यानी कि किसी से वादा करना है, किसी को धमकी देनी है, या फिर किसी को अपना फ्यूचर प्लान बताना है, या फिर अपना जो निश्चित है जो आपने फिक्स कर लिया है कि इन द फ्यूचर आई विल डू इट, उनके लिए किसका यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे। बट देयर इज अ कंडीशन, but there is a condition, and that condition is will is used in this type of sentences only with I or V. I or V. Only I or V. कंडीशन क्या है कि will का यूज इन कंडीशंस के अंदर ओनली I और V के साथ में ही करना है, अदर्स के साथ में नहीं होगा, अदर्स के साथ में नहीं करना है। ये कंडीशन है, जैसे टेंस की कंडीशन थी कि आई और बी के साथ में विल का यूज नहीं करना है, जैसे टेंस में कंडीशन रहती है फ्यूचर टेंस में कि आई और बी के साथ में विल का यूज नहीं करना है, उसी प्रकार मॉडल्स में ये कंडीशन है कि प्रॉमिस, डिटरमाइनेशन और थ्रेटेंड का अगर सेंस आ रहा है, अगर सेंटेंस में इस टाइप की कोई बात आ रही है तो उस कंडीशन के अंदर आपको आई और बी के अलावा किसी के भी साथ में इस विल का यूज नहीं करना है, ओनली आई और बी के साथ में ही विल का यूज होगा। हाउ, लेट्स सी एग्जांपल, आई विल हेल्प यू, I will help you. We will make a call. We will make a call in few days. तो ये क्या है, प्रॉमिस है। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। We will make a call in few days, कुछ दिनों में ही मैं आपको वापस कॉल कर दूंगा, या कुछ दिनों में ही मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। तो ये क्या है, प्रॉमिस है। सेकंड, डिटरमाइनेशन, I will become a doctor. I will become a doctor. It's a determination कि मैं इन द फ्यूचर डॉक्टर बनूंगा। तो ये क्या है, डिटरमिनेशन, ये आपने
सोचा है, आपका निश्चय है कि आप ये इन द फ्यूचर करेंगे। तो उन कंडीशंस को या इन सेंस को शो करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? विल का। थ्रेटेड, I will kill you, I will kill you, we will beat you, we will beat you। ठीक है, थ्रेटेड है, धमकी है, मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें पीट दूंगा। डोंट मेक अ नॉइज अदरवाइज आई विल पनिश यू, आवाज मत करो नहीं तो मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा या सजा दूंगा। तो ये क्या है? धमकी है। तो इन सेंस के अंदर किसका यूज करेंगे हम? विल का। और वो भी सब्जेक्ट जो है वो कैसा होना चाहिए? आई या बी, यानी कि फर्स्ट पर्सन के साथ में विल का यूज होता है प्रॉमिस, डिटरमाइनेशन और थ्रेटेड के लिए। नेक्स्ट वन इज, और नेक्स्ट यूज ऑफ विल इज invitation। Next use of will is invitation। इन्विटेशन के लिए, किसी को इनवाइट करने के लिए भी किसका यूज किया जाता है? विल का। Will you come with me? क्या तुम मेरे साथ आओगे? Will you attend the party? क्या तुम पार्टी को अटेंड करोगे? Will you have dinner with us? Will you have dinner with us? क्या तुम हमारे साथ में खाना या डिनर करना चाहोगे या करोगे? तो इन्विटेशन के लिए किसका यूज करते हैं? विल का यूज करते हैं। नेक्स्ट विल का जो यूज होता है वो होता है रिक्वेस्ट के लिए। किसी से क्या करनी है? रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट के लिए किसका यूज करते हैं? विल का। Will you help me? Will you help me? मेरी मदद करो। अब मदद मांग रहे हैं तो जाहिर सी बात रिक्वेस्ट है। Will you help me? लेकिन इसमें एक कंडीशन रहती है कि रिक्वेस्टिंग के लिए जनरली हम किसका यूज करते हैं? वुड का। और इसीलिए विल का यूज इसमें इतना नहीं किया जाता। होता है लेकिन नहीं किया जाता है। ग्रामेटिकल राइट है बट इन द कंडीशन इसका यूज नहीं होता। इसकी जगह पे हम किसका करते हैं? वुड का यूज। ओके, नेक्स्ट वन इज वुड। नेक्स्ट वन इज वुड। नेक्स्ट वन इज वुड। और वुड का जो फर्स्ट यूज अभी बताया था, किसके लिए करते हैं अपन? रिक्वेस्टिंग।
या you can say offering. किसी से रिक्वेस्ट करनी है, किसी को कोई ऑफर देना है, तो उस कंडीशन में किसका यूज करेंगे? अपन वुड का। वुड का यूज जैसे जो होता है वो वेरी से पास्ट में अपन रिपोर्टेड स्पीच में भी करते हैं, लेकिन वो अपन जब वो टॉपिक पढ़ेंगे तब उसके अंदर देखेंगे कि कैसे होता है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं फर्स्ट यूज जो होता है रिक्वेस्टिंग या फिर ऑफरिंग के। हाउ? एग्जांपल, would you like to join us? Would you like to join us? क्या तुम हमें ज्वाइन करना पसंद करोगे? Would you like to have tea or coffee? तुम चाय या कॉफी में से क्या लेना पसंद करोगे? Would you dance with me? Would you dance with me? क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे? तो इसमें क्या हो रही है? या तो ऑफर दिया जा रहा है या रिक्वेस्ट की जा रही है। तो उस कंडीशन के अंदर क्या करेंगे? हम वुड का यूज करेंगे। रिक्वेस्टिंग या ऑफरिंग के लिए किसका यूज करते हैं? वुड का यूज करते हैं। सेकेंड कंडीशन ऑफ वुड, इमेजाइन सेंटेंस। इमेजाइन या सपोजनल, यू कैन से सपोजनल, जो कि अनरियल कंडीशन, अनरियल कंडीशन, कुछ भी बोल दो, इमेजाइन बोल दो, सपोजनल बोल दो या अनरियल कंडीशन बोल दो। उस कंडीशन में किसका यूज होता है? वुड का। यानी कि ऐसा है नहीं, अगर ऐसा होता तो, अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा करता। हाउ? एग्जाम्पल, इफ I were the PM of India, I would like to make I would like to make a green world. If I were the PM of India, I would like to make a green world. तो क्या कह रहा है कि यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो पूरे वर्ल्ड को क्या बनाना चाहता? ग्रीन, यानी कि पूरे वर्ल्ड को ही हरा भरा बनाने की कोशिश करता, पेड़ पौधे ही पेड़ पौधे लगाता। If I were a bird, I would fly in the sky. यदि मैं एक पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ता। यदि मैं एक पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ता। तो ये क्या है? सपोजनल है, अनरियल कंडीशन है, इमेजाइन है, ऐसा है नहीं ना। वी आर ह्यूमन, वी आर ह्यूमन एंड वी कांट बी अ बर्ड।
तो यदि वह पक्षी होता तो आकाश में उड़ता, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उस कंडीशन में किसका यूज करते हैं हम? वुड का। नेक्स्ट next one is shall. Next one is shall. shall का यूज फ्यूचर टेंस में होता है, ओनली आई और वी के साथ। इट इज यूज with I and we in the future tense. In the फ्यूचर टेंस के अंदर हम किसका यूज करते हैं? शेल का यूज करते हैं और ओनली आई एंड वी के साथ करते हैं। ओनली आई एंड वी के साथ करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन, द सेम थ्रीटेंड या you can say warning, what are them? Something threatened or warning, promise, determination, यानी कि वही सेंस जिसके अंदर अपन ने विल का यूज किया था आई और वी के साथ, ओनली आई और वी के साथ अपन ने विल का यूज किया था, तो बाकी जो अपने सब्जेक्ट्स रह गए थे, सेकंड सब्जेक्ट एंड थर्ड सब्जेक्ट, उनके साथ में हम किसका यूज करेंगे? शैल का। ये बिल्कुल टेंस के ऑपोजिट चलता है। टेंस के अंदर अपन क्या करते हैं? शैल का यूज ओनली आई और वी के साथ करते हैं, बाकी किसी भी सब्जेक्ट के साथ हम शैल का यूज नहीं करते। लेकिन इन द मॉडल there is a condition, and condition is that we will use shall with second subject and third subject, means आई और वी के अलावा जितने भी सब्जेक्ट है उनके साथ में क्या करेंगे हम यूज? शैल। जैसे he shall, he shall make a complaint against you. वो तुम्हारे खिलाफ क्या करेगा? एक कंप्लेन करेगा। which is like warning बोलो या threaten बोलो, बताओ। सेम हियर सेंस ऑफ सेम मीनिंग लगभग सेम है, चाहे आप इसको धमकी बोलो या चेतावनी बोलो। प्रॉमिस, she shall come here, वो यहां आएगी, वो यहां आएगी। You shall become an engineer. You shall become an engineer. You shall dismiss. You shall dismiss. तो मैं क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा। तो उस कंडीशन में जिनमें हमने वी के आई और वी के
साथ विल का यूज किया था, उन्हीं सेंस के अंदर इसमें क्या करेंगे अपन, शैल का यूज करेंगे। सब्जेक्ट क्या हो जाएंगे हमारे, आई और बी नहीं रहेंगे, उनके अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ में अपन शैल का यूज करेंगे, लेकिन होनी क्या चाहिए कंडीशन, प्रीटेंड, प्रॉमिस और डिटरमिनेशन। नेक्स्ट, नेक्स्ट शैल का जो यूज होता है वो होता है टू आस्क एडवाइस, टू आस्क एडवाइस। किसी से भी क्या लेना है, एडवाइस या फिर आइडिया, या किसी से भी कुछ भी पूछना है, किसी से भी कुछ भी पूछना है तो उसके लिए अपन किसका यूज करेंगे, शैल का। हाउ, shall I make a call, क्या मैं एक कॉल कर लूं, shall I read this story, क्या मैं इस कहानी को पढ़ूं, shall I compare the, ऐसे ये पोएम की हेडिंग है, shall I compare the, क्या मैं तुम्हें कंपेयर करूं, क्या मैं तुम्हारी तुलना करूं। तो उस कंडीशन में अगर आपको किसी भी मैटर पे किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछना हो या एडवाइस लेनी हो, आइडिया लेना हो, तो उस कंडीशन में किसका यूज करेंगे अपन, शैल का। नेक्स्ट वन इज should, next one is should। should का जो should का यूज कहाँ होता है, फर्स्ट यूज अगर should का देखें तो रिपोर्टेड स्पीच में सेल के पास्ट में, जैसे विल के पास्ट में वुड का होता है वैसे ही सेल के पास्ट में शुड का होगा, लेकिन वो देखेंगे अपन जब रिपोर्टेड स्पीच वाला टॉपिक करेंगे। नेक्स्ट वन, शुड का जो यूज होता है एडवाइस या सजेशन देने के लिए, टू गिव एडवाइस और सजेशन, टू गिव एडवाइस और सजेशन। किसी को भी एडवाइस देनी है, किसी को भी सजेस्ट करना है तो किसका यूज करेंगे, शुड का। ऐसे हमारी आदत में होती है ना, जो काम हम नहीं करते लेकिन फिर भी दूसरों को करने के लिए अपन बोलते रहते हैं। चाहे जो भी अपने सामने जिनको भी एडवाइस दे रहे हैं माने या ना माने वो उसकी मर्जी है, फ्री की एडवाइस लेना है तो लो। तो उस कंडीशंस में उन एडवाइस को देने के लिए हम किसका यूज करेंगे, शुड का। भाई एडवाइस जो है वो कंपल्सन में, भाई सामने वाले करेगा नहीं करेगा तो लॉस होगा, तो मस्ट का यूज करते हैं। अगर सामने वाले की मॉरल ड्यूटी है, हम एडवाइस दे रहे हैं लेकिन सामने वाले की मॉरल ड्यूटी है तो और टू का यूज करेंगे। लेकिन यदि फ्री की एडवाइस है, माने ना माने वो उसकी मर्जी है, अपन ने बोल दिया, तो उस कंडीशन में किसका यूज करते हैं, शुड का। एग्जाम्पल, यू शुड ग्रो ट्रीज, यू शुड ग्रो ट्रीज, तुम्हें पेड़ लगाने चाहिए। अब वो सामने वाला माने या ना माने ऐसा जरूरी नहीं है। यू शुड स्टडी हार्ड, यू शुड स्टडी हार्ड, तुम्हें ज्यादा पढ़ाई करनी चाहिए या ज्यादा इंटेंशन के साथ, ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ में स्टडी करनी चाहिए। वी शुड
नॉट मेक, वी शुड नॉट मेक नॉइज, हमें आवाज नहीं करनी चाहिए। Suppose you are in the classroom and teacher is absent, then one student is saying to you, we should not make noise. But rest of the student follow it or not, that depend on them. That depend on them. कि वो इसको माने या ना माने वो उनकी, अगर 25 से 30 बच्चों की क्लास है तो कोई ना कोई तो ऐसा होगा सिंसियर जो ये बोले कि हमें क्लासरूम में आवाज नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये तो उसने एडवाइस दी है। अब सारे बच्चे इसको हो सकता है 5-10 मान ले, बाकी वाले ना माने, तो उस कंडीशन की एडवाइस को देने के लिए हम किसका यूज करेंगे? शुड का यूज करेंगे। सेकेंड यूज ऑफ शुड इज लेट। यदि किसी सेंटेंस के अंदर लेट दिया हुआ है तो उस कंडीशन में किसका यूज हो जाएगा? उसके बाद में शुड का। वर्क हार्ड, लेट, you should कड़ी मेहनत करो नहीं तो फेल हो जाओगे। Come on time, let, you should not forget, you should not forget। टाइम था नहीं तो तुम्हें परमिशन नहीं मिलेगी। तो उस कंडीशन में अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर लेट आया हुआ है तो लेट के साथ में हमेशा शुड का यूज करते हैं। नेक्स्ट यूज ऑफ शुड, ऑर्डर्स के लिए। जनरली ऑर्डर्स के लिए यानी कि गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर या किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई ऑर्डर किया जाता है तो उसके अंदर जनरली शुड का यूज ही होता है। जैसे ऑल द सिटीजन्स, ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया should follow COVID protocol, COVID protocol। तो भारत के सभी नागरिकों को क्या करना है? कोविड के प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। तो इसके लिए जनरली जो भी ऑफिशियल्स ऑर्डर्स होते हैं उनमें किसका यूज किया जाता है? शुड का यूज किया जाता है। इसी के साथ अपना जो टॉपिक का मॉडल वो हो गया कंप्लीट। आप लोग अपनी नोटबुक के अंदर पूरे टॉपिक को नोट करके टाइमली नोटबुक